हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एग्जाम मास्टरमाइंड। पिछले दो लेक्चर्स में हमने ऑलरेडी चैप्टर वन 2 and 3 ऑफ अकाउंटिंग कवर कर रखा है। ठीक है, तो आज हम लोग अकाउंटिंग के चैप्टर 4 से स्टार्ट करेंगे। जैसा कि मैंने आपको पहले बता रखा है कि जो भी अपकमिंग एग्जाम है आपका यूपीएससी पीएफओ, ठीक है, इसमें डायरेक्टली 70 to 80% क्वेश्चन, तो ये जितने भी क्वेश्चंस आपके एनसीईआरटी में काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं। तो चलिए आज का डिस्कशन चालू करते हैं। चैप्टर 4 से हम लोग स्टार्ट करेंगे। पहला क्वेश्चन है, व्हेन अ फर्म मेंटेन अ कैश बुक इट नीड नॉट मेंटेन। ठीक है, जब कोई भी फर्म एक कैश बुक मेंटेन कर रहा है तो उसे क्या मेंटेन करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, कैश बुक हम लोग बनाते ही इसलिए ताकि हमको लेजर बनाना नहीं पड़े। ठीक है, तो कैश बुक, तो कैश का अकाउंट हम लोग को नहीं बनाना पड़ेगा। और बैंक का अकाउंट, बैंक कैश बुक में हम लोग जनरली क्या करते हैं, जितने भी कैश रिलेटेड ट्रांजेक्शन होते हैं या फिर बैंक से जो डायरेक्ट ट्रांजेक्शन होते हैं उनको रिकॉर्ड करते हैं। ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा, बैंक एंड कैश अकाउंट इन लेजर। कैश बुक बना रहे हैं तो हमें लेजर नहीं बनाने की जरूरत है, किसकी, बैंक और कैश की। नाउ वी विल सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज डबल कॉलम कैश बुक रिकॉर्ड्स। ठीक है, डबल कॉलम कैश बुक क्या रिकॉर्ड करता है, जो भी हम लोग कैश बुक बनाते हैं, ठीक है, दो टाइप के कैश बुक होते हैं। या तो उसमें सिर्फ कैश ट्रांजेक्शन लिखते हैं, ठीक है, और डबल कॉलम कैश बुक में क्या करते हैं हम लोग, कैश का भी ट्रांजेक्शन लिखते हैं और जो डायरेक्ट बैंक से ट्रांजेक्शन हो रहा है उसको भी रिकॉर्ड करते हैं। ठीक है, जो भी कैश से ट्रांजेक्शन हो रहा है या फिर बैंक से ट्रांजेक्शन हो रहा है, तो क्या आंसर हो जाएगा इसका, बी, कैश एंड बैंक ट्रांजेक्शन। ऑप्शन नंबर 2। नाउ वी विल सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। गुड परचेज ऑन कैश आर रिकॉर्डेड इन। ठीक है, जो भी हम लोग ने गुड परचेज किया है, ठीक है, कैश में परचेज किया है, ठीक है, यहाँ पे इंपॉर्टेंट कैश है। तो अभी हमने क्या बताया कि जो भी कैश रिलेटेड ट्रांजेक्शन है, ठीक है, अगर हम लोग कैश बुक बना रहे हैं तो उसमें क्या करेंगे, कैश रिलेटेड ट्रांजेक्शन कैश बुक में रिकॉर्ड करेंगे। तो आंसर क्या हो जाएगा इसका, आंसर इज 3, कैश बुक। ठीक है, लॉजिकली भी देखोगे तो आप लोग परचेज रिटर्न तो हो नहीं सकता क्योंकि ये परचेज किया गया है। इसमें बेसिकली दो एंट्री होगी, एक परचेज का एंट्री होगा, ठीक है, और एक आपका कैश लगा है तो कैश का एंट्री होगा। डुअल एंट्री सिस्टम होता है, तो इसमें सिर्फ कैश का ही बात किया गया, तो इसलिए ये कैश का ट्रांजेक्शन हम लोग कहाँ करेंगे, कैश बुक में करेंगे। ठीक है, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज कैश बुक डज नॉट रिकॉर्ड द ट्रांजेक्शंस ऑफ। कैश बुक कौन कौन सा ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड नहीं करता है। ठीक है, जितने भी कैश रिलेटेड ट्रांजेक्शन है, मतलब कैश का लेन देन होना चाहिए, तो कैश नेचर वाला तो करेगा ही। ठीक है, कैश एंड क्रेडिट नेचर, इसमें भी कैश आ रहा है। ठीक है, इसमें दो जगह एंट्री होगी, कैश वाले में भी एंट्री होगी और क्रेडिट नेचर। क्रेडिट नेचर में मतलब क्या होता है, तुम्हारा डेप्टर और क्रेडिटर आता है। ठीक है, तो इसमें दो जगह भी, डेप्टर में भी एंट्री हो सकती है, क्रेडिटर में भी हो सकती है, और कैश में तो होगी क्योंकि कैश का भी हो रहा है। तो ये भी, इसमें भी हम लोग का कैश ट्रांजेक्शन होगा। ठीक है, लेकिन जितने भी क्रेडिट नेचर के ट्रांजेक्शन होते हैं, ठीक है, मतलब जितने भी उधार वाले ट्रांजेक्शन होते हैं उसको कैश बुक में रिकॉर्ड नहीं करते हैं, क्योंकि जब भी उधार लिया जाता है तो उसमें कोई कैश का ट्रांजेक्शन नहीं होता उस समय। ठीक है, कुछ दिन बाद कैश का ट्रांजेक्शन होगा, लेकिन जिस समय रिकॉर्ड करना है उस समय हम लोग क्रेडिट नेचर के ट्रांजेक्शन को कैश बुक के ट्रांजेक्शन में रिकॉर्ड नहीं करेंगे। ठीक है, जब वो पैसे वापस दे देगा तो कैश बुक में ट्रांजेक्शन में रिकॉर्ड कर देते हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, क्रेडिट नेचर। जितने भी उधार वाले ट्रांजेक्शन होते हैं उसमें कोई भी कैश का ट्रांजेक्शन नहीं होता है, इसलिए कैश बुक में रिकॉर्ड नहीं होगा। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज टोटल ऑफ दीज ट्रांजेक्शंस इज पोस्टेड इन परचेस अकाउंट। तो क्वेश्चन सिंपली पूछ रहा है, क्वेश्चन में थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, लैंग्वेज थोड़ा एनसीईआरटी में अजीब सा दिया हुआ है, फिर भी इस क्वेश्चन का ये मतलब है, जो भी हम लोग परचेस अकाउंट में, मतलब सिंपली पूछ रहे हैं कि परचेस अकाउंट में कौन कौन से ट्रांजेक्शन करते हैं हम लोग। परचेस अकाउंट में मतलब क्या होता है, कुछ भी चीज़ परचेस कर रहे हैं, ठीक है, तो वो परचेस अकाउंट में तो जाएगा ही, चाहे वो क्रेडिट में परचेस कर रहे हो, ठीक है, उधार में भी परचेस कर रहे हैं तो वो परचेस अकाउंट में जाएगा क्योंकि वो परचेस का ही ट्रांजेक्शन है, या फिर कैश देके भी ट्रांजेक्शन कर रहे हैं तो भी वो परचेज अकाउंट में आएगा। कैश देके ट्रांजेक्शन कर रहे हैं तो क्या एंट्री होती है, दो जगह एंट्री कहाँ कहाँ होगी, एक कैश अकाउंट में होगी और एक परचेज अकाउंट में होगी। ठीक है, इस केस में, क्रेडिट के केस में, जब भी हम लोग कुछ चीज़ परचेज कर रहे हैं, क्रेडिट में कर रहे हैं, तो दो जगह एंट्री कहाँ कहाँ होगी, एक परचेज अकाउंट में होगी, ठीक है, और दूसरी एंट्री कहाँ होगी, एक क्रेडिटर अकाउंट में होगी। तो परचेज अकाउंट में तो चाहे कैश से खरीद रहे हो, चाहे क्रेडिट से खरीद रहे हो, चाहे कैश से खरीद रहे हो चाहे क्रेडिट से खरीद रहे हो, परचेज अकाउंट में एंट्री तो होगी। तो कैश या फिर क्रेडिट परचेज, इन दोनों के केस में परचेज अकाउंट में एंट्री होगी, तो ऑप्शन इज 2। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द पीरियोडिक टोटल ऑफ सेल्स रिटर्न जर्नल इज पोस्टेड इन। ये क्वेश्चन तो नाम से ही क्लियर है कि सेल्स रिटर्न हम लोग कहाँ पे पोस्ट करेंगे, ऑब्वियसली सेल्स रिटर्न अकाउंट में।
ठीक है। जितने भी सेल हमने किए हैं अगर वो रिटर्न कर देता है कोई प्रोडक्ट, ठीक है, तो उसका ट्रांजेक्शन कहाँ करते हैं, जितने भी रिटर्न आए हुए प्रोडक्ट हैं उसका ट्रांजेक्शन हम लोग सेल रिटर्न अकाउंट में करते हैं। इसी तरह परचेज के केस में जो भी हमने परचेज किया है, ठीक है, अगर हम लोग उस परचेज को वापस से रिटर्न करते हैं तो उसका एंट्री कहाँ होता है, परचेज रिटर्न अकाउंट में। सेल्स रिटर्न का एंट्री सेल्स रिटर्न अकाउंट, परचेज रिटर्न का एंट्री परचेज रिटर्न अकाउंट, रिटर्न अकाउंट, ठीक है। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्रेडिट बैलेंस ऑफ बैंक अकाउंट इन कैश बुक शोज। मतलब ये बोल रहा है कि हमारा जो बैंक अकाउंट है, जो मैंने बैंक अकाउंट मेंटेन कर रहा हूँ बिजनेस में, ठीक है, वो क्या कर रहा है, क्रेडिट बैलेंस दिखा रहा है। तो जो भी क्रेडिट बैलेंस है बैंक अकाउंट में वो क्या शो करता है, वो शो करता है कि आपके बैंक अकाउंट में पैसे कम है, ठीक है, पैसे कम है और आपने ज़्यादा पैसे निकाल लिए। इस चीज़ को क्या बोलते हैं, बैंक ओवरड्राफ्ट, ठीक है। इस क्वेश्चन का एनसीईआरटी में गलत आंसर दिया हुआ है, उसमें आंसर दिया हुआ है कैश डिपॉजिटेड इन अवर बैंक, तो ये आंसर नहीं होगा, आंसर इसका क्या होगा, ओवरड्राफ्ट। क्यों होगा, क्योंकि हमारा बैंक बैलेंस, ठीक है, यहाँ पे बैंक पासबुक की याद बात नहीं हो रही है, इंपॉर्टेंट ये, यहाँ पे कैश बुक में बैंक अकाउंट की बात हो रही है, ठीक है। जो हम लोग ट्रांजेक्शन्स रिकॉर्ड करते हैं अपने बिजनेस में कैश बुक अकाउंट में, ठीक है, उसमें हम लोग बैंक बैलेंस भी रिकॉर्ड करते हैं, तो उसकी बात हो रही है, ना कि पासबुक की। पासबुक में क्रेडिट बैलेंस है, मतलब क्या है, हमारे बैंक अकाउंट में ठीक ठाक पैसा है। पासबुक में डेबिट बैलेंस है, उसका क्या मतलब होता है कि हमारा ओवरड्राफ्ट हुआ हुआ है। उसी तरह जस्ट बिजनेस में उल्टा होता है, कैश बुक में अगर बैंक अकाउंट डेबिट है मतलब आपके बैंक में ठीक ठाक पैसे हैं, ठीक है, लेकिन आपके बैंक अकाउंट में क्रेडिट बैलेंस है, इसका क्या मतलब है, आपने एक्स्ट्रा पैसे निकाले हुए हैं, मतलब आपके बैंक अकाउंट में इनसफिशियंट फंड थे, आपने ज़्यादा पैसा निकाल लिया है, ठीक है। इस चीज़ को क्या बोला जाता है, बैंक ओवरड्राफ्ट बोला जाता है, ठीक है। इसका आंसर क्या होगा, 1, ठीक है। एनसीईआरटी के बुक में गलत आंसर मेंशन किया हुआ है, इंपॉर्टेंट बात है, आप लोग कंफ्यूज मत होइएगा। तो क्रेडिट बैलेंस इन द बैंक अकाउंट एंड कैश बुक शोज ओवरड्राफ्ट। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज द पीरियोडिक टोटल ऑफ परचेज रिटर्न जर्नल इज पोस्टेड इन। अभी हम लोगों ने पढ़ा था, ऊपर ही बताया था कि सेल्स रिटर्न को हम लोग सेल्स रिटर्न में करते हैं, तो परचेज रिटर्न अकाउंट को कहाँ करेंगे, परचेज रिटर्न अकाउंट्स में। दिस इज वेरी सिंपल क्वेश्चन। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज बैलेंसिंग ऑफ अकाउंट मीन्स, जब भी हम लोग अकाउंट को बैलेंस करते हैं तो हम लोग क्या करते हैं, जितने भी डेबिट साइड है और क्रेडिट साइड है दोनों को बराबर लाने की कोशिश करते हैं, ठीक है। ये भी हमने अपने अकाउंटिंग लेक्चर्स में ऑलरेडी कवर कर रखा है कि जो भी हम लोग बैलेंस करते हैं तो बेसिकली हम लोग क्या कर रहे थे, डेबिट साइड और क्रेडिट साइड को बराबर कर रहे होते हैं। तो हम लोग बराबर कब करेंगे, जब वो बराबर नहीं हो, मतलब दोनों डिफरेंट हो, क्रेडिट बैलेंस अलग हो डेबिट बैलेंस अलग हो, तब हम लोग बैलेंस करते हैं। फॉर एग्जांपल डेबिट साइड ज़्यादा है तो हम लोग किसको बैलेंस करते हैं, डेबिट बैलेंस से बैलेंस करते हैं। अगर क्रेडिट साइड ज़्यादा है तो हम लोग क्या करते हैं, क्रेडिट बैलेंस से बैलेंस करते हैं, ठीक है। तो उसका आंसर क्या हो जाएगा, जब भी टोटल डेबिट और क्रेडिट में डिफरेंस हो तभी हम लोग बैलेंस करते हैं, ठीक है, तभी हम लोग बैलेंसिंग करते हैं। उसका आंसर क्या हो जाएगा, आंसर इज 3। ये आंसर गलत दिया हुआ एनसीईआरटी में, जी का आंसर 1 होना चाहिए, ठीक है, जी का आंसर यहाँ पे 2 नहीं होगा, जी का आंसर क्या होगा, 1, ठीक है। नाउ वी विल सी क्विकली सी द फिल इन द ब्लैंक्स गिवन इन द एनसीईआरटी। इस फिल इन द ब्लैंक्स मैंने 4 ऑप्शन अपनी तरफ से ऐड कर दिए हैं, ठीक है, जो करेक्ट आंसर होगा उसमें हम लोग टिक मारेंगे। तो कैश बुक इज ए डैश टाइप ऑफ जर्नल। किस टाइप का जर्नल होता है कैश बुक, ऑलरेडी पढ़ा रखा है, इट इज ए सब्सिडरी टाइप ऑफ जर्नल। नेक्स्ट क्वेश्चन इज जर्नल प्रॉपर ओनली डैश डिस्काउंट इज रिकॉर्डेड, ठीक है। जर्नल प्रॉपर में कौन सा डिस्काउंट हम लोग रिकॉर्ड करते हैं, ठीक है। तो हम लोगों ने डिस्काउंट पढ़ रखा है, डिस्काउंट 2 टाइप के होते हैं। कौन कौन से टाइप के होते हैं, एक होता है ट्रेड डिस्काउंट, एक होता है कैश डिस्काउंट, ठीक है। ट्रेड डिस्काउंट का मतलब क्या होता है, ट्रेड डिस्काउंट का मतलब होता है कि जब भी मान लो किसी कोई डेप्टर है, मतलब कि कोई मेरे बिजनेस से उधार लेके गया है, ठीक है, कोई मेरा डेप्टर है, फॉर एग्जाम्पल 100 रुपये का उसने मेरे से उधार लेके गया, कोई सामान लेके गया जिसका कॉस्ट था 100 रुपये, उसने मुझे पैसे नहीं दिए, तो सामने वाला बंदा मेरे लिए क्या है, डेप्टर है। अगर वो मुझे पैसे नहीं लौटा रहा है, ठीक है, तो मैं उसको क्या करूंगा, एक ऑफर दूंगा अपनी तरफ से, भाई तू मुझे कुछ कम पैसे दे दे, ठीक है, 100 रुपये नहीं 80 रुपये दे दे, मैं तेरा सब कुछ ऑफ कर दूंगा, मैं तुझे 20 रुपये का ऑफ दे रहा हूँ, तो 80 रुपये ही दे दे। अगर वो 80 रुपये आके दे रहा है, ठीक है, वापस मुझे लौटा दे रहा है, मतलब बिजनेस को वापस 80 रुपये कर दे रहा है, तो क्या हो गया, ये 20 रुपये का डिस्काउंट दिया मैंने उसको। तो ये जो 20 रुपये का डिस्काउंट है क्या कहलाता है, कैश डिस्काउंट। तो कैश डिस्काउंट हमेशा किसको दिया जाता है, डेप्टर्स को दिया जाता है, जो उधार लेके गया है, ठीक है। बेसिकली कैश डिस्काउंट हम लोग क्यों देते हैं, ताकि डेप्टर हमें जल्दी से जल्दी पैसा वापस कर दें। लेकिन ट्रेड डिस्काउंट क्या होता है, जो ट्रेड डिस्काउंट हम लोग जनरली मॉल में देखते हैं, ठीक है, 50% ऑफ, ठीक है, बाई वन गेट टू, बाई वन गेट वन, ठीक है। इस टाइप के डिस्काउंट को क्या बोलते हैं, ट्रेड डिस्काउंट, जो बेचने से पहले ही ऑलरेडी बिजनेस दे रहा होता है, ठीक है, बिजनेस या दुकानदार जो भी है, मतलब प्रोडक्ट बेचने से पहले ही जो डिस्काउंट दिया जाता है उसे क्या कहा जाता है, ट्रेड डिस्काउंट। कैश डिस्काउंट प्रोडक्ट बेचने के बाद पैसे वापस लेने के लिए दिया जाता है, ठीक है। तो ट्रेड डिस्काउंट में हम लोग कोई अकाउंटिंग एंट्री करते ही नहीं है, ठीक
ठीक है, कैश डिस्काउंट में अकाउंटिंग एंट्री करते हैं। तो उसका आंसर क्या हो जाएगा, इन जनरल प्रॉपर ओनली कैश डिस्काउंट इज रिकॉर्डेड। ठीक है, नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज रिटर्न ऑफ गुड्स परचेज्ड ऑन क्रेडिट टू द सप्लायर विल बी एंटर्ड इन डैश जर्नल। ये रिपीटेड क्वेश्चन है, ऑलरेडी हमने ऊपर कर रखा है कि जो भी हम लोग परचेज रिटर्न करते हैं उसको कौन से अकाउंट में क्रेडिट करते हैं, परचेज रिटर्न अकाउंट। ठीक, so the answer is C. Next question is एसेट सोल्ड ऑन क्रेडिट आर एंटर्ड इन। ठीक है, जो भी एसेट है हमने उसे बेचा है, ठीक है, किसमें बेचा है, क्रेडिट में बेचा है, मतलब उधार में बेचा है। तो इन चारों को ऑप्शन देखते हैं। सब्सिडरी अकाउंट क्या होता था, कैश बुक अकाउंट होता था। तो जो भी क्रेडिट सेल्स है उसको कैश बुक में एंट्री करते थे क्या, नहीं, तो सब्सिडरी नहीं होगा। कैश अकाउंट में भी नहीं होगा क्योंकि उसमें कुछ कैश का ट्रांजेक्शन ही नहीं है, क्रेडिट ट्रांजेक्शन से। ठीक है, परचेज रिटर्न, हम लोग कोई चीज़ खरीदा हुआ लौटा रहे हैं क्या, तो ये भी नहीं आंसर है। तो आंसर क्या हो जाएगा, आंसर इज डी, जर्नल प्रॉपर। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज डबल कॉलम कैश बुक रिकॉर्ड्स द ट्रांजेक्शंस रिलेटेड टू। अभी हम लोगों ने पढ़ा डबल कॉलम कैश बुक क्या क्या रिकॉर्ड करता है, कैश का ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड करता है और बैंक का ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड करता है। सो द आंसर इज ए। ठीक है, कैश एंड बैंक ट्रांजेक्शंस। नेक्स्ट क्वेश्चन इज टोटल ऑफ द डेबिट साइड ऑफ द कैश बुक इज डैश देन द क्रेडिट साइड। डेबिट साइड ऑफ कैश बुक हमेशा क्रेडिट साइड से क्या होता है, ज़्यादा होता है कि कम होता है। देखो जनरली क्या होता है बिजनेस में, कैश बुक में क्या होता है, कैश ट्रांजेक्शन हम लोग लिखते हैं। तो कैश जब भी बिजनेस में आ रहा है तो हम लोग क्या करते हैं, डेबिट करते हैं। तो बिजनेस में जनरली क्या होता है, कैश ज़्यादा आता है। ठीक है, कैश जब भी जाता है तो उसको क्या करते हैं, क्रेडिट करते हैं। मतलब जब भी हमने कोई ने पेमेंट किया तो उसको क्या करते हैं, क्रेडिट, क्योंकि उस समय कैश हम लोग का क्या हो रहा होगा, कम हो रहा होगा। ठीक है, कैश जब भी आता है तो हम लोग क्या करते हैं, डेबिट करते हैं। ठीक है, कैश जब भी कम होता है तो हम लोग क्या करते हैं, क्रेडिट करते हैं। ठीक है, तो जनरली बिजनेस में क्या होता है, डेबिट साइड ही ज़्यादा होगा क्योंकि बिजनेस में ज़्यादा कैश आता है। ठीक है, जो भी कैपिटलिस्ट ओनर ने पैसे डाले वो भी बिजनेस में ही आएगा। ठीक है, जो भी हम लोग सेल्स रिवेन्यू कर रहे हैं, जो भी सामान बेच रहे हैं, उससे जो पैसा आ रहा है वो भी डेबिट ही होगा कैश बुक में। तो जनरली डेबिट साइड ज़्यादा रहता है क्रेडिट साइड से। आंसर क्या हो जाएगा, मोर। जनरली टोटल डेबिट साइड ऑफ द कैश बुक इज मोर देन क्रेडिट साइड। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज कैश बुक डज नॉट रिकॉर्ड द डैश ट्रांजेक्शन। कैश बुक कौन सा ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड नहीं करता, जितने भी उधार वाले ट्रांजेक्शन है उसमें कैश बुक को रिकॉर्ड नहीं करते। तो आंसर क्या हो जाएगा, ए, क्रेडिट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज इन डबल कॉलम कैश बुक डैश ट्रांजेक्शंस आर आल्सो रिकॉर्डेड। डबल कॉलम कैश बुक क्या होता था, जिसमें बैंक और कैश दोनों के ट्रांजेक्शंस करते थे। ठीक है, तो कौन कौन से ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड करेंगे, बैंक या फिर कैश ही ऑप्शन हो सकता है। तो ऑप्शन में सिर्फ बैंक दिया हुआ है, तो आंसर क्या हो जाएगा, बैंक ट्रांजेक्शन इज ऑल्सो रिकॉर्डेड। कैश भी करते हैं, बैंक भी करते हैं। ठीक है, क्रेडिट बैलेंस शोज बाय बैंक कॉलम इन ए कैश बुक इज, कोई भी बैंक कॉलम में उसमें क्रेडिट बैलेंस दिखाया जा रहा है। देखिए वो सेम क्वेश्चन है, इसका आंसर क्या होगा, ओवरड्राफ्ट। लेकिन एनसीईआरटी में गलत आंसर दिया हुआ है। सेम क्वेश्चन है, एक जगह ओवरड्राफ्ट आंसर दिया है, एक जगह क्या दिया है, क्रेडिट बैलेंस। ठीक है, आंसर क्या है, क्रेडिट बैलेंस जब भी बैंक कॉलम के कैश बुक में दिखा रहा है तो ओवरड्राफ्ट शो करता है। जो मैंने आंसर करेक्ट कराया तो वही सेम क्वेश्चन रिपीटेड है यहाँ। इसका आंसर क्या हो जाएगा, ओवरड्राफ्ट। द अमाउंट टू बी पेड टू द पीटी कैशियर एट द बिगिनिंग ऑफ अ पीरियड इज नोन एज डैश अमाउंट। ठीक है, ये क्या होता है, इसको मैं समझाता हूँ आपको। जनरली क्या होता है कि फॉर एग्जांपल मेरा बिजनेस है कंप्यूटर बनाने का। ठीक है, कंप्यूटर मैन्युफैक्चरिंग का मेरा बिजनेस है। ठीक है, मैं बिजनेस में क्या करता हूँ, कंप्यूटर बनाता हूँ। ठीक है, तो मेरा मेन खर्चा क्या है कि मुझे कीबोर्ड खरीदना है, ठीक है, मॉनिटर खरीदना है, ये सब मेरा मेन खर्चा है। इसके अलावा भी मेरे खर्चे होंगे, छोटे मोटे खर्चे, फॉर एग्जाम्पल हाँ होंगे, जैसे जो भी एम्प्लॉय उनको पेन चाहिए काम करने के लिए। ठीक है, उनको ड्रिंकिंग वाटर चाहिए। तो ये सब क्या होता है, ये सब जो खर्चे होते हैं, पेन, ठीक है, स्टेशनरी प्रोडक्ट। ठीक है, तो ये सब खर्चे को क्या बोलते हैं, पेटी एक्सपेंस बोलते हैं। क्या बोलते हैं, पेटी एक्सपेंस। पेटी एक्सपेंस का मतलब ये हो गया कि ये बिजनेस का मेन एक्सपेंस नहीं है, साइड वाले एक्सपेंस है। ठीक है, मेन एक्सपेंस बिजनेस का क्या है, कीबोर्ड खरीदना, मॉनिटर खरीदना, उसको असेंबल करवाना। ठीक है, ये सब बिजनेस का मेन एक्सपेंस है। तो पेटी एक्सपेंसेस क्या होते हैं, जो बिजनेस से रिलेटेड नहीं होते, बहुत छोटे मोटे खर्चे। ठीक है, पेटी का मतलब ये होता है छोटा मोटा खर्चा। ठीक है, ये पेटी एक्सपेंस को हम लोग अलग से रिकॉर्ड करते हैं। ठीक है, क्या बनाते हैं, उसके लिए अलग से एक अकाउंट बनाते हैं, पेटी कैश बुक। ये पेटी एक्सपेंसेस के लिए हम लोग अलग से एक अकाउंट बनाते हैं जिसे बोला जाता है पेटी कैश बुक। ठीक है, पेटी कैश बुक। इस पेटी कैश बुक में हम लोग कौन कौन से खर्चे रखते हैं, इस पेटी कैश बुक में हम लोग जनरली क्या करते हैं, इसका भी एक डेबिट साइड होगा, क्रेडिट साइड होगा। ठीक है, इसमें क्या करते हैं, इसको हम लोग रिचार्ज कर देते हैं। जैसे हम लोग वॉलेट रिचार्ज करते हैं ना पेटीएम में,
फ़ोनपे में। उसी तरह इस पीटी कैश बुक में हम लोग रिचार्ज करके फॉर एग्जांपल इसमें मैंने 5000 रुपीज़ डाल दिया, तो कैश आ रहा है तो क्या हो जाएगा 5000 रुपीज़ डेबिट हो जाएगा। अब इसमें से जो जो खर्चे होंगे, फॉर एग्जांपल 1000 रुपये का मैंने पेन खरीद लिया, ठीक है, 500 का मैंने इरेजर खरीद लिया, ठीक है, तो वो सब हम लोग क्रेडिट करते जाते हैं। वंस ये अमाउंट एग्जॉस्ट हो जाता है तो क्या करते हैं, वापस से उसको रिचार्ज कर देते हैं। तो इस सिस्टम को क्या कहा जाता है, इम्प्रेस्ड सिस्टम। वॉलेट रिचार्ज करने वाले सिस्टम को क्या कहा जाता है, इम्प्रेस्ड सिस्टम। ये जनरली हम लोग किस में करते हैं, पीटी कैश बुक में करते हैं। तो यही ये क्वेश्चन पूछा गया है कि द अमाउंट पेड टू द पीटी कैशियर्स एट द बिगिनिंग ऑफ ए पीरियड इज नोन एज, वही जो हम लोग बार बार रिचार्ज कराते हैं, सो क्या बोलते हैं हम लोग, इम्प्रेस्ड सिस्टम। द आंसर इज डी। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, इन परचेज बुक गुड्स परचेज ऑन डैश आर रिकॉर्डेड, यहाँ पे कॉमा होगा, इन परचेज बुक, ठीक है, गुड्स परचेज ऑन डैश आर रिकॉर्डेड, ठीक है। परचेज बुक में हम लोग जितने भी क्या करते हैं, जितने भी क्रेडिट परचेज होते हैं उनको रिकॉर्ड करते हैं, ठीक है। सेल्स बुक में क्या करते हैं, जितने भी क्रेडिट सेल्स होते हैं उनको रिकॉर्ड करते हैं, याद रखिएगा। सेल्स बुक में क्या करते हैं, जितने भी क्रेडिट सेल्स होते हैं, जितने भी उधार का क्या जनरली क्या होता है, सेल्स बुक में जितने भी उधार में हमने सेल किए हैं उनको उसको अलग से लिखते हैं सेल्स बुक में। जितने भी हमने उधार में परचेज किए हैं उसको अलग से क्या लिखते हैं, परचेज बुक में, ठीक है। तो उधार वाली जितनी भी चीज़ें हैं उसको परचेज बुक या फिर सेल्स बुक में लिखते हैं। अगर परचेज कर रहे हैं तो परचेज बुक, सेल कर रहे हैं तो सेल बुक, तो क्या हो जाएगा, क्रेडिट। आंसर इज ए। जितने भी क्रेडिट वाली परचेज है उसको ही हम लोग परचेज बुक में करते हैं। तो याद रखिएगा, बुक अभी हम लोगों ने कितने टाइप का पढ़ लिया, बुक हम लोगों ने पढ़ा, एक कैश बुक होगा, कैश बुक में भी हम लोगों ने दो टाइप पढ़ा, एक सिंगल कॉलम कैश बुक, एक डबल कॉलम कैश बुक। डबल कॉलम कैश बुक में क्या होगा, बैंक का भी होगा कैश का भी होगा। सिंगल कॉलम कैश बुक में क्या होगा, सिर्फ और सिर्फ कैश का होगा, ठीक है। और कैश बुक हमने क्या पढ़ा, परचेज बुक। परचेज बुक में हम लोग क्या करते हैं, जितने भी क्रेडिट परचेज है मतलब उधार वाले परचेज हैं उसको रिकॉर्ड करते हैं, ठीक है। उसका हमने क्या पढ़ा, सेल्स बुक। सेल्स बुक में हम लोग क्या करते हैं, जितने भी क्रेडिट सेल्स हैं, जितने भी उधार में हमने सामान बेचे हैं उसको रिकॉर्ड करते हैं। एक और टाइप का हम लोग कैश बुक क्या पढ़ लिया था, पेटी कैश बुक। पेटी कैश, पेटी कैश बुक में क्या करते हैं हम लोग, इंटरेस्ट सिस्टम फॉलो करते हैं, ठीक है, मतलब रिचार्ज करते रहते हैं, जो भी खर्चे होते रहते हैं उसको रिकॉर्ड करते जाते हैं। तो 4 टाइप के कैश बुक ये है। तो नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन आर ट्रू एंड फॉल्स। मैं चाहता हूँ कि आप लोग ये ट्रू एंड फॉल्स खुद से अटेम्प्ट करें, ठीक है, एनसीईआरटी के। इसका आंसर ऑलरेडी प्रोवाइडेड है ट्रू एंड फॉल्स का। इसको आप लोग खुद से अटेम्प्ट कीजिए और देखिए आपके कितने ट्रू एंड फॉल्स सही हो रहे हैं। ये ट्रू एंड फॉल्स आपको लग रहा है एग्जाम में नहीं पूछा जाता, लेकिन ये एग्जाम में पूछा जाता है इन द फॉर्म ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट। तो ये ट्रू एंड फॉल्स भी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, इसलिए याद रखिएगा ये ट्रू एंड फॉल्स जरूर से जरूर आप लोग अटेम्प्ट कीजिएगा। ये आपके लिए होमवर्क है, ठीक है। आप लोग चाहें तो ये स्टेटमेंट को कमेंट सेक्शंस में सारे स्टेटमेंट के साथ ट्रू एंड फॉल्स लिख के हमें पोस्ट भी कर सकते हैं, ठीक है। तो ये आप ट्रू एंड फॉल्स स्टेटमेंट जरूर से जरूर कर लीजिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आ सकता है। सो दैट्स ऑल फॉर टुडेज लेक्चर। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग आगे के चैप्टर्स कवर करेंगे। एक्चुअली क्वेश्चंस काफ़ी ज़्यादा हो जा रहे हैं तो वीडियो का लेंथ थोड़ा लंबा हो जा रहा है, इसलिए मैं एक चैप्टर ही सोच रहा हूँ एक बार में कवर करूँ। तो दैट्स ऑल फॉर टुडे। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग चैप्टर 5 करने का कोशिश करेंगे। टिल देन हैव ए नाइस डे। हाँ, मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़, बहुत सारे ऐसे व्यूअर्स हैं जो कि चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं, क्योंकि हमारा नया चैनल है, ठीक है, हमने अभी जस्ट स्टार्ट ही किया है, तो हमें सब्सक्राइबर की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। तो आप लोग से प्लीज़ रिक्वेस्ट है कि जो भी अगर आपको लेक्चर्स पसंद आ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, ठीक है। अगर आपको लेक्चर्स अच्छे लग रहे हैं तो कमेंट में हमें आप अप्रिशिएट कीजिए। आपके अप्रिशिएशन से हमें मोटिवेशन मिलता है ताकि हम लोग और से अच्छा कंटेंट आपको प्रोवाइड कर सकें, ठीक है। तो प्लीज़ और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। लेक्चर्स अच्छे लग रहे थे अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए।